नॉर्मली ग्रिड मेथड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ग्रिड का ही दूसरा पार्ट है और वो है लाइव ग्रिड मेथड। इस मेथड का यूज़ हम करते हैं अपनी ड्राइंग में, अपने फ्री हैंड ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर हम जो भी लाइव स्टडीज़ करते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को सामने से देख के ड्रॉ कर रहे होते हैं, लाइव ड्रॉ कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए हम लाइव ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मेथड के बारे में पता होगा, बट 55% लोगों को इस मेथड के बारे में नहीं पता है। और अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में तो आप बहुत ही फास्ट वे में प्रूव कर सकते हैं अपनी फ्री हैंड ड्राइंग को या फिर अपनी लाइव स्टडी को। हेलो आर्ट लवर्स, मैं हूँ आर्टिस्ट दीक्षा और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ किस तरीके से हम लाइव ग्रिड मेथड को यूज़ करते हैं और शुरुआत कैसे होती है, धीरे धीरे हम इम्प्रूव कैसे होते हैं और हम अपनी इम्प्रूवमेंट देख भी सकते हैं। हम अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे हम इम्प्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड भी है। देखते हैं ये मेथड किस तरीके से वर्क करता है हमारे स्केचिंग में, हमारी फ्री हैंड ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ मैंने अपनी स्केचबुक में पूरे पेज पे ग्रिड बना लिए और ये 2 बाय 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब इसका मैं हाफ़ करूँगी, जहाँ पे एक साइड पे हमारा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आएगा और दूसरी साइड पे हम उससे सेम टू सेम ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करना है एक बॉक्स से, जैसे कि ट्यूब का जो कॉर्नर है ऊपर वाला पार्ट, तो मैंने एक बॉक्स लिया और उस ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस बॉक्स में वो ऑब्जेक्ट की लाइंस गई हैं वैसे वैसे हम देख के उसे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे कैमरा जो है वो ऊपर रखा गया है तो आपको ऊपर से वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं साइड एंगल से ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको एंगल चेंज दिख सकता है, बट आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको जिस एंगल में चीज़ें दिख रही है आपको उसी एंगल में ड्रॉ करते जाना है। सिंपली यहाँ पे बस आपको एक चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमारे ग्रिड्स है उनके किन किन पार्ट पे से गया है। जैसे कि हमारा जो बॉक्स है उसकी एक साइड की लाइन 2 सेंटीमीटर है, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रॉपर बीच में से गया है या फिर उसके ऊपर से गया है या फिर उसके नीचे से गया है। तो आपको ये देखना है कि कितना पार्ट हमारा वो बॉक्स का बच रहा है, या फिर आप इसके उल्टे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ ना करके जिस स्क्वायर को आप देख रहे हैं, जिस स्क्वायर में आप अभी ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कितना पार्ट बचा हुआ है। आप अगर उसको ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। तो नॉर्मली ग्रिड मेथड में हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जिस तरीके से जज करते हैं कि कौन सी लाइन बॉक्स के किस पार्ट में से गई है, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है और अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस को ड्रॉ करते जाना है। और आपको पेंसिल को लाइट चलाना है धीरे धीरे, जैसे हमारा एंड में पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा, जब हमारी मिस्टेक सारी करेक्ट हो जाएंगी तो हम उसमें डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसे हम डार्क भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आप जब ड्रॉ करना स्टार्ट करें, आपने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो आप जिस एंगल में उसे देख रहे हैं वो एंगल चेंज ना हो जाए, इसलिए आपको हिलना नहीं है। क्योंकि आप हिलेंगे, हम लाइव यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप अगर हिलते हैं तो आपको उसका एंगल चेंज हुआ नज़र आएगा, आपको उसका व्यू जो है आप जो पहले देख रहे थे वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ड्रॉ करते समय स्टेबल रहना है। पूरा ड्रॉ करने के बाद आप अपना एंगल चेंज करके फिर से अलग एंगल्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट को। और सबसे पहले आपको आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। आउटलाइंस ड्रॉ करने के बाद हम इसके अंदर की जो लाइंस है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। उन्हें आपको गेस करना पड़ेगा कि वो कहाँ से गई हैं, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ग्रिड उसके नीचे है, तो हम ग्रिड उसके नीचे के पार्ट को नहीं देख सकते, हम आउटलाइंस को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसलिए पहले हमें आउटलाइंस को अच्छे से क्लियर करना है। अब अंदर की लाइन को आप जज करके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं कि कहाँ से ये लाइन हमारी जानी चाहिए। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये करना है, सबसे पहले आउटलाइंस को ही आपको क्लियर परफेक्टली ड्रॉ करना है जिस पार्ट में से, जिस बॉक्स में से हमारी लाइंस गई है। तो इस तरीके से ये लाइव ग्रिड मेथड जो है वर्क करता है हमारी लाइव स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे
सेम ऑब्जेक्ट को ही लेके आप अपनी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा भी सकते हैं। वो इस तरीके से कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए हैं, फिर आप धीरे इसको बड़ा कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6। इस तरीके से आपके स्क्वायर्स जो है वो बड़े होते जाएंगे। भले ही ऑब्जेक्ट सेम है बट वहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद एक लेवल पे आप सिर्फ 3-4 बॉक्सेस में ही अपने पूरे ऑब्जेक्ट को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। बट उसके लिए शुरुआत आपको छोटे बॉक्सेस से करनी है और सिंपल ऑब्जेक्ट से करनी है। आप कुछ डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ पे क्लियरली अगर आपको शेडो दिख रही है अपने ऑब्जेक्ट की, तो आपको वो भी ड्रॉ करनी है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग के साथ और वो उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, इसलिए आपको वो भी ड्रॉ करना है। फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप ये प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं और डेली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं लाइव स्टडी के लिए। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं और उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट पहले ही मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं कभी कभी ई बुक शेयर करती हूँ आर्ट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, या फिर कभी कभी मैं चैलेंजेस भी नए नए लाती हूँ कि स्केचिंग चैलेंजेस या फिर 1 वीक का, 1 मंथ का, ये सारी चीज़ें भी होती है। सो उन सब के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो आपको वो सारी चीज़ों के अपडेट्स मिल जाएंगे और जो मैंने बताया वीडियो में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं, और जब आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं खुद को कि पहले बॉक्सेस छोटे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले मैंने 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस में प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद 1 इंच, 2 इंच, फिर उसके बाद आप एक खाली पेज पे भी सिर्फ ऑब्जेक्ट को रख के बाजू में स्केच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं और धीरे धीरे आप फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं, जहाँ पे स्टोरीज़ के थ्रू और पोस्ट वगैरह के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ आर्ट से रिलेटेड, कि स्टेप बाय स्टेप हमें किसी चीज़ को बनाना कैसे स्टार्ट करना है, या फिर स्टोरीज़ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पोल अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं खुद की आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आर्ट की नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आर्ट।